व्हाट्सअप बच्चा पार्टी। दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड आ चुके हैं हम लोग वीडियो नंबर 3 पे ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज द कॉस्ट। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को चेकआउट नहीं किया तो सबसे पहले जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को चेकआउट करिए, जहां पे हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। वी टॉक्ड अबाउट कॉस्ट फंक्शन, आपको बताया गया था अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको बोला गया था शॉर्ट रन में दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं। एक होता है हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपको बोला गया था कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोग को बोला गया था। ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे आपके, टोटल, मार्जिनल्स एंड एवरेज। ठीक है। एंड पिछले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टीवीसी और टीसी दोनों का शेप इन्वर्टेड एस शेप होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एवरेज कॉस्ट के कर्व्स कैसे दिखते हैं। एएफसी का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हमने डिस्कस किया था। एबीसी का कर्व यू शेप्ड होता है। एसी का कर्व भी यू शेप्ड होता है एंड मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी यू शेप्ड होता है। ये तीनों का तीनों कर्व यू शेप्ड है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इन टोटल आपको छह अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। कि सर ये दोनों कर्व्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहला चीज, एवरेज कॉस्ट का कर्व आपको कैसा दिखता है, यू शेप था। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आपको कैसा दिखता है, वो भी यू शेप था। ठीक है। तो अगर मैं एक टेबल बनाने का कोशिश करूं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को विजुअलाइज करने के लिए, तो मेरे को कुछ इस प्रकार से ये टेबल दिखाई देगा। ये वाला टेबल और ये वाला डायग्राम आपके बुक से लिया गया है, सो यू कैन इजीली रिलेट। ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट को देखिए, ये कैसे इनिशियली ये फॉल करता है, फिर ये एक मिनिमम पॉइंट पहुंचता है, फिर ये राइज करने लगता है। इस वजह से ही तो ये यू शेप था। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट के बारे में देखिए, ये फॉल किया फिर ये राइज करने लगा, और यही तो इसको यू शेप देता है। तो जब मैं एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट करूंगा, मेरे को ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एंड आपको पिछले वाले वीडियोस में भी बोला गया था, एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको काटते हुए जाता है। ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर इज दैट कि सर, जब आपका एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है, ठीक है, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट उससे नीचे है। ठीक है। जब आपका एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट उससे बराबर है। एंड फाइनली जब आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगा, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट चला गया उसके ऊपर। ठीक है। तो ये तीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, हमारे बुक में एक बहुत अच्छा सवाल दिया गया है कि क्या एसी फॉल कर सकता है व्हेन एमसी इज राइजिंग। इज इट पॉसिबल दैट एसी इज स्टिल फॉलिंग व्हेन एमसी इज राइजिंग। द आंसर इज यस। अगर आप एमसी कर्व को अच्छे से देखोगे तो एमसी कर्व का मिनिमम पॉइंट तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो जब एमसी राइज करने लगा, जो कि इस एरिया में हो रहा है, उस केस में देखिए यहाँ पे अब भी हम लोग का एसी फॉल कर रहा है। ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, एसी कैन फॉल इवन व्हेन एमसी इज राइजिंग। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये पहला रिलेशनशिप समझ में आ गया हो, द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट एवीसी एंड एमसी। ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। सो मूव करते हैं हम लोग अपने सेकेंड रिलेशनशिप की तरफ, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो एज यू कैन क्लियरली सी, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग के सामने मैं टेबल और डायग्राम को ला चुका हूँ। ठीक है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप इस टेबल में देखोगे तो ये फॉल कर रहा है। ठीक है। फिर ये कांस्टेंट पहुंच रहा है, एंड फिर ये राइज करने लग रहा है। मार्जिनल कॉस्ट को अगर आप देखोगे तो ये फॉल कर रहा है, एंड फिर ये राइज करने लग रहा है। तो जब मैं एक ही ग्राफ में ये दोनों के दोनों यू शेप्ड कर्व को प्लॉट करता हूं, तो मेरे को कुछ इस प्रकार से कर्व देखने को मिलता है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए। ठीक है। ये वाले पॉइंट में मेरे को क्या दिख रहा है कि जहां पे एवीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे है, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करके जा रहा है।
ठीक है। अब हमारे मन में एक डाउट आता होगा कि सर, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये कोइंसिडेंस है ना, ये कुछ फैक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस है। आप लोग के सामने जो डायग्राम प्रेजेंट किया है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपका सेम पॉइंट से स्टार्ट करे। ठीक है। अच्छा, सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमको ऊपर वाले डायग्राम में देखने को मिला था कि सर, जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम रहा है, ठीक है, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एंड फाइनली, जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज करने लगता है, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो आई होप आप लोग को ये दूसरा वाला रिलेशनशिप भी समझ में आया हो, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं रिलेशनशिप नंबर 3 की तरफ। सो रिलेशनशिप नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले आप लोग को एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप बताया गया, फिर आपको एवीसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप बताया गया। अब एक काम करते हैं, एक ही ग्राफ में तीनों को हम लोग प्लॉट करते हैं और देखते हैं ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आप लोग के सामने टेबल ये रहा। ठीक है, कि सर तीनों का तीनों कर्व आपका एश यू शेप्ड है। ठीक है। यू शेप्ड मतलब एसी, एवीसी, एमसी, ये तीनों आपका पहले फॉल करता है, फिर ये राइज करने लगता है। ठीक है। तो जब मैं एक ग्राफ में ये तीनों को प्लॉट करने का कोशिश करूंगा, तो मेरे को कुछ इस प्रकार से मिलेगा तीनों के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं। सो ये रहा आप लोग का एवीसी कर्व। ठीक है। ये रहा आप लोग का एवरेज कॉस्ट कर्व। ये इसका मिनिमम पॉइंट, ये इसका मिनिमम पॉइंट, एंड ये दोनों को चीरते हुए निकलता हुआ हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ठीक है। मेरे डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। नहीं, चलिए इग्नोर मत करिए, मैं खुद ही उसको रफ कर दिया। ठीक है। तो ये रहा मेरा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ठीक है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया जा रहा है, ये एक कोइंसिडेंस है, ज्यादा कुछ नहीं। ये आप लोग का एवरेज कॉस्ट का कर्व, ये आप लोग का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। ठीक है। तो ये तीनों के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप क्या दिख रहा है कि सर, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों के कर्व्स को उसके लोएस्ट पॉइंट से कट करते हुए जा रहा है। कि सर, जब आपका एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, तब मार्जिनल कॉस्ट उससे कम होता है। जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कम व्हेन इट फॉल्स, तब मार्जिनल कॉस्ट उस समय भी उससे कम होता है। जब आपका एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है, तब मार्जिनल कॉस्ट उससे ऊपर आ जाता है। ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑलरेडी वीडियो नंबर 2 में चेकआउट कर चुके हैं कि विथ राइज इन आउटपुट, ये जो एवरेज कॉस्ट है एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कमते जाता है। ठीक है। इसके पीछे का रीजन हमने वीडियो नंबर 2 पे डिस्कस किया था। सो आई होप आप लोग को ये थर्ड रिलेशनशिप भी समझ में आया हो। ठीक है। मूव करते हैं चौथे रिलेशनशिप की तरफ, जो कि है बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एंड जस्ट इसके बारे में आपको बोला गया। ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में आप लोग को रिलेशनशिप क्या बोला जा सकता है कि दोनों का दोनों यू शेप्ड है। ठीक है। अच्छा, एक और एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दोनों के बीच में इज दैट कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एसी एंड एवीसी, मतलब ये दोनों कर्व के बीच में जब कभी भी आप एक वर्टिकल डिस्टेंस निकालोगे, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा एएफसी होगा। और ऐसा क्यों? बिकॉज एवरेज कॉस्ट दो अलग अलग चीजों को मिलाने से बनता है। एक आप लोग का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एक आप लोग का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है। एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा? बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है। तो बच्चा, अगर मैं आप लोग से ये बोलूं कि एवरेज कॉस्ट आप लोग का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो रहा है, इसको बोलने का यही मतलब है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो जा रहा है। एंड हम लोग को ये ऑलरेडी पता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये कभी भी दोनों एक्सेस को टच नहीं करता। ठीक है। सो ये था आप लोग का इन दोनों के बीच में ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन ये हम लोग को दिख रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये पहले आता है, एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट बाद में आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि एवरेज कॉस्ट जब फॉल कर रहा है, फिर जब ये राइज करने लगा, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब आपका ये फॉल करके राइज करने लगा, दैट इज आफ्टर पॉइंट ए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अब भी फॉल करते जा रहा है। ठीक है। लेट मी रिफ्रेज एंटायर थिंग वंस अगेन फॉर यू। ठीक है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट पहले आता है, पॉइंट ए पहले आ रहा है।
पॉइंट बी बाद में आ रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि एवरेज कॉस्ट जो है ये आपका दो अलग अलग चीजों को मिला के बनाया गया है, एएफसी और एवीसी। ठीक है। सो पॉइंट ए के बारे में जब मैं बात करूं, पॉइंट ए इज ऑलरेडी द मिनिमम पॉइंट। ठीक है। तो इस मिनिमम पॉइंट में अगर मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता और ये कंटिन्यूअसली फॉल होते जा रहा है, जब इसको भी मैं ऐड कर दूं तो अब भी मेरे को एक एवरेज कॉस्ट मिल रहा है जो ये दोनों से बड़ा है। ठीक है। तो अगर पॉइंट ए में लेट से क्वांटिटी है 5 और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि आपका अब भी फॉल होते जा रहा है तो लेट से ये है 2, तो एवरेज कॉस्ट मेरा अब भी फॉल होते जा रहा है। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो राइज कर रहा है ये ओवर पावर कर जाता है किसको? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। एंड उस वजह से एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट आ जाता है और वहां से वो टर्न लेने लगता है। सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया हो कि एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स कब आते हैं, क्यों आते हैं। ठीक है। सो ये था आप लोग का फोर्थ रिलेशनशिप। मूव करते हैं फिफ्थ रिलेशनशिप की तरफ। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट का कर्व आप लोग को याद होगा ये कैसा बना था, ये इन्वर्टेड एस शेप बना हुआ था। ठीक है। कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है। वहीं पर मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आप लोग को याद होगा कि ये हम लोग का यू शेप्ड होता था। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है या दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? यही कि सर जब आपका ये आप लोग का मार्जिनल कॉस्ट था और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। सो द पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप इज दैट व्हेन एमसी इज फॉलिंग एट दैट पॉइंट टोटल कॉस्ट इज राइजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। when MC is at its minimum point, at that point the curvature, ये जो चाल ढाल है ना टोटल कॉस्ट कर्व का, ये चेंज हो रहा है। पहले ये डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, अब ये इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। एंड फाइनली when MC starts to rise, then total cost starts rising at an increasing rate. So ये रिलेशनशिप है ये दोनों के बीच में। ठीक है। एंड मूव करते हैं हमारे लास्ट वाले रिलेशनशिप की तरफ। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। तो आप लोग को याद होगा बच्चा, हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को लेकर एक फॉर्मूला पढ़े थे। एक नया फॉर्मूला था इस चैप्टर में, एमसीएन इज इक्वल्स टू टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। ठीक है। सो अगर मैं ग्राफ में मार्जिनल कॉस्ट को आप लोग को दिखाने का कोशिश करूं, ठीक है, लेट्स से मैं कुछ जानबूझ के ऐसे का एक मार्जिनल कॉस्ट बना दूं। ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट मेरा जानबूझ के वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो आप लोग का एक्स एक्सिस में होता है क्वांटिटी, वाई एक्सिस में आप लोग का होते हैं सारे कॉस्ट्स। ठीक है। सो अगर आपको ये जानना है कि सर 50 यूनिट्स के क्वांटिटी में हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सो 50 यूनिट्स के क्वांटिटी में हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द एरिया अंडर द मार्जिनल कर्व। ओके। सो रिलेशनशिप क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में? द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया हो। यही था हम लोग का डिस्कशन अबाउट द थ्योरीज ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्लास 11 सिलेबस। एंड ये वीडियो नंबर 3 में हमने डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। हिट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए एंड जल्दी मिलते हैं आप लोग से एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।